अच्छा, आप लोग का इवनिंग में शिफ्ट होता, इवनिंग का वो होता है क्या, ऑफिस होता है क्या आप लोगों का? यस सर। कब से कब तक ऑफिस होता है आप लोगों का? हमारा ऑफिस रहता है सर 6 PM से 3 AM। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इवनिंग में आप लोग ऑफिस जाते हैं। ओके, गॉट यस इट। सर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम लॉगिन कैसे करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दो, हाँ। यहाँ पे सर्वर में जाके आप लोग यहाँ पे रिमोट लिखेंगे, REMOTE, रिमोट। जैसे MSTC कुछ भी लिख सकते हैं, MSTC भी लिख सकते हैं आप लोग, या रिमोट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखेंगे सेम चीज आपको निकल के आएगा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस पे आप लोग को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देखिए पॉपअप आएगा, आप लोग के केस में ना ब्लैंक आएगा। ब्लैंक आएगा तो आप लोग को ना तीन चीजें सर्वर के एक्सेस के फॉर्म में शेयर की जाएंगी, एक तो IP एड्रेस, एक यूजर नेम, और एक पासवर्ड। तीन चीज आप लोग को शेयर की जाएंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है। IP एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। IP एड्रेस उस क्या हेल्प करता है, IP एड्रेस उस सर्वर का है जो हैदराबाद में, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर का IP एड्रेस ये होता है, इस कंप्यूटर का IP एड्रेस ये होता है, राइट, होता है ना। तो ये IP एड्रेस उस सर्वर का है यस जिसमें आपको काम करना है, तो इस IP एड्रेस के थ्रू हम उस हैदराबाद के सर्वर में पहुंच जाते हैं। फिर उसके अंदर जाने के लिए हमें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जो सबका अलग अलग होता है, आपका अलग होगा, शायद पंकज का अलग होगा, सबका अलग अलग ID पासवर्ड होता है। तो आप डालते हैं, डालने के बाद आप लोग जब तो मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं डाल रहा। डालने के बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप तीनों चीज डालने के बाद ये सर्वर को हैदराबाद के सर्वर में आपको इंक्लूड कर लेगा, पहला पॉइंट। अब हम हैदराबाद के सर्वर में पहुंच गए हम लोग। यहाँ पहुंचने के बाद SAP लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, SAP लॉगिन पे क्लिक करेंगे। SAP में लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी एक ID पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो इसका ID पासवर्ड कहाँ मिलेगा? देखो, हमने सर्वर में पहुंच गए, सर्वर में पहुंचने के बाद हमें क्या होता है, वे सर्वर से थोड़ी काम है हमें। देखो, जैसे कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं तो हम ना किसी किसी फोल्डर में काम होता है, ना किसी चीज में काम होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्शंस में काम होता है हमें, राइट। तो हमें यहाँ पे काम है SAP लॉगिन पे। ठीक है। बट इसका भी एक ID पासवर्ड होता है, तो वो कहाँ मिलेगा सर, ID पासवर्ड इस डिटेल पेज में होगा। ये ID पासवर्ड सबके लिए सेम होता है, आप भी यही यूज करोगे, मैं भी यूज करता हूँ, ये सबके लिए सेम होता है। ID है बेस्ट, पासवर्ड है वेलकम वन टू थ्री। ID है बेस्ट और पासवर्ड है वेलकम वन टू थ्री। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप लोग इसको जब यहाँ पे सर्वर के अंदर पहुंचेगा तो डिटेल पेज को ओपन करके ID पासवर्ड देखिए, W कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पासवर्ड डालिएगा, नहीं तो ब्लॉक भी हो सकता है। SAP लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद S/4HANA 2023 इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ID डालेंगे, बेस्ट स्मॉल में था। और पासवर्ड में देखिए स्टार स्टार था, स्टार का मतलब पासवर्ड नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे आप लोग W कैपिटल डालेंगे, WELCOME, वेलकम वन टू थ्री। जब हम पासवर्ड ID और पासवर्ड डाल देते हैं, फिर इनको इंटर बटन दबाते हैं, तो देखिए सर्वर के हम लोग अंदर पहुंच जाते हैं। हम लोग सर्वर के अंदर पहुंच जाते हैं। क्लियर है, सर्वर के अंदर पहुंच जाते हैं। ये यस सर। हमारा ID पासवर्ड से हम सर्वर के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पे हमें काम करना होता है गाइस। अच्छा, पंकज ने डेमो तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी पंकज आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो स्क्रीन होता है एंड यूजर का होता है, गौरव आपको याद होगा। ये एंड यूजर स्क्रीन एंड यूजर का होता है। एंड यूजर मतलब क्या होता है सर? एंड यूजर का मतलब होता है जो डेटा एंट्री का काम करता है। डेटा एंट्री का जैसे अकाउंटेंट हो गया, जो चीज हो गया, वो एंड यूजर का वर्क कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एंड यूजर का वर्क कहलाता है guys, जो डेटा एंट्री का काम करता है। यहाँ पे होते हैं एंड यूजर का काम। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे गौरव समझाता है, पंकज समझाता हूँ। गौरव को शायद याद ना हो तो गौरव भी ध्यान दे लीजिए गौरव। मैंने बताया था मॉल का एग्जांपल, आप लोग मॉल में जाते होंगे, और काउंटर पे जब आप सुबह सामान सामान कलेक्ट करके काउंटर पे रखते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो अकाउंटेंट होता है वो चीजों को स्कैन करता है, जितने सारे आइटम्स होते हैं उनको
स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद एंटर बटन दबाता है और अपने आप इनवॉइस निकल जाता है। भाई उसने किया क्या? उसने तो कुछ किया नहीं, उसने बस सिस्टम के अंदर ये एंट्री करी है कि क्या क्या हम बेच रहे हैं, मतलब व्हाट दे आर गोइंग टू सेल एंड हाउ मच मनी दे आर गोइंग टू रिसीव। उसके बदले में उसको पैसा कितना मिलेगा विद टैक्स के साथ, राइट? टैक्स लगाने के साथ साथ कितना पैसा मिलेगा। तो वो उसका काम था, उसने वो किया। ठीक है गौरव, क्लियर है ना पंकज? तो वो चीज तो बट वो हो गया एंड यूजर का, जब उसने डेटा की एंट्री करी, खाली स्कैन करके इंटर बटन दबाया पंकज। ठीक है, तो वो होता है एंड यूजर, जब ही इज जस्ट डूइंग द डेटा एंट्री, उसने जो आइटम थे बिक रहे थे उसको एंट्री कर दी सिस्टम में। बट सिस्टम के अंदर से एक इनवॉइस निकला। इनवॉइस में क्या निकला सर? आपने ध्यान दिया होगा, इनवॉइस पे इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस पे अमाउंट होता है, इनवॉइस पे डिस्काउंट होता है, इनवॉइस पे टैक्स होता है। इसमें अगर मेंबरशिप कार्ड है तो आपको अलग से उसका अलग से डिस्काउंट मिलता है। ब्लू पॉइंट से आपके जो पॉइंट्स बनते हैं उसके अलग से डिस्काउंट मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है, भाई सब कुछ कैसे कैलकुलेट हो रहा है? उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसने तो खाली स्कैन करके इंटर बटन दबाया है। सर उसी को डिजाइन करने को ही कंसल्टेंट का काम होता है। जो जिसने डिजाइन किया, जिसने उसको कॉन्फ़िगर किया, वो कंसल्टेंट करता है। और एंड यूजर बस डेटा एंट्री का काम करता है। तो यहाँ पे जो डेटा एंट्री का काम यहाँ पे होता है, और कंसल्टेंट अंदर काम करते हैं। मतलब जो डिजाइन करता है वो कंसल्टेंट होता है, और जो खाली यूज करता है एंड यूजर होता है। तो पहले हम डिजाइन करेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे ना। पहले हम लोग डिजाइन करेंगे तभी तो हम लोग यूज कर पाएंगे, राइट? इसीलिए हम लोग पहले कंसल्टेंट का काम सीखेंगे, देन हम Right. लोग एंड यूजर का, दोनों पार्ट सीखेंगे, हम लोग दोनों सीखेंगे। ठीक है, ये तो एंड यूजर का भी सीखेंगे, जैसे आप लोग फाइनेंस है, राइट? तो हम लोग ये भी पार्ट सीखेंगे, जैसे जनरल लेजर, बैंकिंग, अकाउंट रिसीवेबल, ये भी सीखेंगे हम लोग। एंड यूजर का पार्ट भी सीखेंगे, और हम कंसल्टेंट का भी पार्ट सीखेंगे। तो एंड यूजर और कंसल्टेंट दोनों में फर्क समझ में आया? तो पंकज, गौरव को तो याद था, पंकज क्लियर हुआ? वॉइस नहीं आता ना, ये दिक्कत आती है। ये जो है ना, तो पंकज प्लीज ना अपना वो उसका जो आपका वो नहीं आ रहा ना, माइक का इशू है, प्लीज ठीक करा लेना पंकज, ना सो दैट कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, राइट? वो पॉइंट है। तो चलिए, क्योंकि आपका पहली क्लास है, आपने डेमो तो आपके पास होना चाहिए था, लेकिन लेटे भी कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कोई पॉइंट ही ना बचे आपका। ओके, तो ये होता है एंड यूजर का, तो ये एंड यूजर का स्क्रीन होता है। और कंसल्टेंट कहाँ काम करते हैं? कंसल्टेंट अंदर काम करते हैं। वहां जाने के लिए एसपीआरओ का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एसपीआरओ, एसपीआरओ। देन इंटर बटन दबाएंगे, देन एसपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करेंगे, और फिर पहुंच जाते हैं जहां पे कंसल्टेंट काम करते हैं। तो यहाँ पे गाइस कंसल्टेंट काम करते हैं। यहाँ पे कंसल्टेंट मतलब डिजाइन का काम यहाँ पे होता है, कॉन्फ़िगरेशन का काम यहाँ पे होता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग चीजों को डिजाइन करें, स्टार्ट करते हैं। कैसे पहुंचे सर हम लोग? एक बार और दिखा देता हूं मैं आप लोग को। ये एंड यूजर का स्क्रीन था जहाँ पे डेटा एंट्री का काम होता है। हम लोग बोला कि अभी आप लोग ये भी सीखेंगे, ये वाला पार्ट भी सीखेंगे, फाइनेंस से है तो। प्लस कंसल्टेंट का काम पहले कहाँ पे होता है, वहां पे जाने के लिए हम एसपीआरओ का यूज करते हैं। एसपीआरओ क्या होता है सर? एक तरह का टी कोड एंड ट्रांजेक्शन कोड होता है सर। एसपीआरओ क्या होता है? एक तरह का टी कोड एंड ट्रांजेक्शन कोड होता है। अभी क्या काम करता है सर टी कोड एंड ट्रांजेक्शन कोड? Equal जैसे एक्सेल transaction. में शॉर्टकट होता है ना, वैसे एसएपी में टी कोड होता है। क्या बोल रहे हैं कोई कुछ बोला? कुछ बोल रहे हैं आप लोग, और कुछ बोल रहे हैं? आप लोग एसएपी पे वो काम किया हुआ आप लोगों ने? No, sir. Just हाँ, no, गौरव sir. काम किया हुआ एसएपी पे? नहीं किया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे लगा होता ना, जो टी No, कोड का sir. पता होता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गौरव। ओके, तो एसपीआरओ यूज करते हैं एक तरह का, से एक्सेल में शॉर्टकट होता है ना, वैसे एसएपी में टी कोड होता है। बट ये एसपीआरओ शॉर्टकट के लिए यूज नहीं हो रहा है टी कोड। ये जहाँ पे कंसल्टेंट काम करते हैं वहां ले जाने में हेल्प करता है। इंटर एसपीआरओ डाला, फिर इंटर बटन दबाया, फिर नेक्स्ट पेज पहुंचे, फिर एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक किया, फिर यहाँ जाके काम होता है कंसल्टेंट का। ठीक है, तो देखोगे मैं अपने इसमें भी, अगर मैं अपना नोट्स ओपन करूँ तो देखिए उस पे लिखा हुआ है। ऊपर चलते हैं तो देखिए, एसपीआरओ एक तरह का टी कोड होता है, ट्रांजेक्शन कोड होता है, जिसका फुल एसपी रेफरेंस प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। और देखो अभी हमने क्या फुल कंसल्टेंट, यहाँ पे कंपनी बनानी है, चाहे कंपनी, देखो एसपीआरओ देन एसपी रेफरेंस आईएमजी क्लिक किया हुआ है ना, यही हमने बटन दबाया था अभी। देखो यहाँ पे, बाद में हम आगे चलेंगे, लेकिन देखो हम यहाँ पहुंचने के लिए क्या यूज किया था हमने, जहाँ पे पहले हमने एसपीआरओ यूज किया था, फिर हमने एसएपी रेफरेंस, अब यहाँ पहुंच गए थे। अब हमें बनाना है कंपनी, हमें बनाना है
कंपनी, तो कंपनी कहाँ बनती है? देखिए इसके लिए क्या मैंने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जाना है आप लोगों को, डिफिनीशंस के अंदर जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना है, डिफाइन कंपनी। देखिए क्या यही लिखा हुआ है क्या मैंने? एसपीआरएस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डिफिनीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, क्या यही लिखा हुआ है क्या? इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डिफिनीशन है यही, देखिए कोने में क्लिक करके, क्लियर है? गौरव आप ही बोल सकते हो, पंकज तो बोल नहीं सकते, पंकज को माइक इशू है, तो क्लियर है हाँ गौरव? सर, यस। एक बार आप रिपीट कर दीजिए। पर घबराना मत, अगर कभी आगे चल के भी ना ये अगर मिस हो जाए कि सर कैसे गए, तो ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है, राइट? तो अगर भूल भी गए, नहीं भी ध्यान दिया, तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग, बट मैं दिखा देता हूँ अभी के लिए, राइट? कि घबराना मत आगे चल के भी, ठीक है ना? क्योंकि देखो आंखें ब्लिंक होगी तब तक मैं कहीं और क्लिक कर चुका हूँ, तो घबराना मत, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ये समझना कि इसका लॉजिक क्या है, बात तो तुम्हें देख के दोबारा देख के समझ जाओगे, राइट? मिल ही जाएगा कैसे गया था, राइट? उसके लिए घबराना मत कभी भी, ठीक है ना गौरव या पंकज? इसके लिए ये आपको मिलेगा, दोबारा मैं दिखा देता हूँ कैसे जाते हैं। देखिए इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ओके। डिफिनीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। और देखो सेम पाथ मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है अपने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डिफिनीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन, इसे पाथ बोला जाता है। जिस तरीके से हम वहां पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे जाके कंपनी बनाते हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो मैंने बताया था, you will be the alone for the few days, then after you will be part of any group, right? जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि शुरुआत में आप लोग अकेले अकेले क्लास लोगे, बाद में आप लोग ग्रुप में हो जाओगे, राइट? तो अभी आप लोग, तो इसमें क्या होता है गाइस, कि अभी आप लोग को समझना है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हर एक टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में पूछा जाता है, पहले क्यों करते हैं, देन कैसे करते हैं उसका, और रिजल्ट क्या आता है, तीनों पूछे जाते हैं, व्हाई, देन हाउ, देन रिजल्ट। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब कंपनी क्यों बनाना है भाई, कैसे बनाना है, तो हम लोग वहां पहुंच गए जहां पे बनाना है, एसपीआर फिर इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये सब कैसे बनाना है उसकी जगह पे हम पहुंच गए, यहाँ पे जाके अंदर जाके हम बना देंगे। बट क्यों बनाना है? देखो एक 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 ऐसे बंदे के, देखो जो बंदा है वो अकाउंटेंट है या एआई में काम करता है, चाहे वो इंजीनियर है, उसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, बट यू आर गोइंग टू बी एज ए कंसल्टेंट, आपको ये चीज एक्सप्लेन करेगा, देखो करोड़ों का सॉफ्टवेयर आपको हाथ में देगा, तो पूछेगा ना भाई क्यों बना रहे हो, लॉजिकली क्यों बनाना है। ये आपके पास भी इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में यही सब सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी चीज आज के आने वाले टाइम में आप लोग जो भी पढ़ोगे टॉपिक, उन सब के बारे में आपको इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, किस चीज को क्यों कर रहे हैं सर। मैं हमेशा बताऊंगा, अगर मैं मिस भी हो जाऊं तो जरूर पूछिएगा कि क्यों करते हैं सर इसको, कैसे करते हैं, तो देखो मैं जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, जैसे मैं पहुंच गया कर दूंगा, लेकिन क्यों बनाते हैं, कंपनी बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि मान लो इंजीनियर है, उसको कंपनी बनाने का मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं पता। चाहे बिजनेस, बिजनेस को एसएपी में कंपनी कोड कहा जाता है, बिजनेस को एसएपी में क्या कहा जाता है? कंपनी कोड कहा जाता है। तो कंपनी क्यों बनाते हैं सर, बिजनेस क्यों बनाते हैं सर, अगर उसने पूछा आपसे, तो यू हैव टू रिप्लाई गाइस एज ए कंसल्टेंट। क्योंकि देखो सिस्टम में क्यों आपको यही नहीं आता, आपको कोई करोड़ों का सॉफ्टवेयर तो नहीं देगा, देखिए 10-20 लाख रुपए जो सैलरी होती है ठीक है, लेकिन हर चीज के बारे में लॉजिकली होगा, इतना महंगा सॉफ्टवेयर, कुछ तो बात होगी इसमें, तो हर चीज का नॉलेज होगा तभी तो आप सही से कर पाओगे काम को, राइट? ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और इवन जब आप जॉब लग जाएगी तो भी आपके सामने से वो भी पूछेगा। तो पहला सवाल आता है, कंपनी क्यों बनाते हैं, कंपनी क्यों बनाते हैं, ठीक है? कंपनी क्यों बनाते हैं, क्लियर है गाइस? कंपनी हम लोग क्यों बनाते हैं? तो पहला सवाल आप बताइए गौरव, कंपनी क्यों बनाते हैं आप लोग? फाइनेंस इज जस्ट नॉट अ टेस्ट, आप लोग को सोचने का तरीका बता रहा हूँ। हम लोग आप लोग के यहाँ पे बात करें, तो बताइए कंपनी क्यों बनाते हैं? हाँ, कंपनी हम लोग क्यों लाइक बनाते हैं जैसे कि बताइए? हम जैसे जैसे कि बेसिकली, जैसे हमने कोई भी मतलब जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, तो उसका एक रजिस्टर फॉर्म करके उसका एक मतलब पूरी टीम से सेल परचेज उसको सेटअप करने के लिए। ओके, चलिए देखिए, अगर लेकिन आपने क्या बोला अभी, आपने क्या बोला उसको थोड़ा सा जोर से बोलिएगा गौरव, पूरा क्लियर नहीं आया, क्या बोला आपने कि कंपनी का?
लेट्स सपोज गौरव। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है, हम उसे, हाँ यस सर, वही सारी है मेरी सर। हेलो। हाँ हाँ, गौरव क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई भी कंपनी गुड्स। प्रोडक्ट है उसे सेल, हाँ हाँ कंपनी, लाइक जैसे कोई गुड्स या मतलब सेल आइटम है, तो उसको हम्म। मतलब पूरा प्रॉपर वे में एक मतलब वे में कलेक्ट करके मतलब रजिस्टर करके एक कंपनी क्रिएट की जाती है। भाई तो कंपनी बनाने को तो क्रिएट की जाती है, आप प्रोसेस बता रहे हो, कंपनी बनाना क्यों जरूरी है? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। यस समझो, एक इंटरव्यू के तरीके सोचो, इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं गौरव। मेरा पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्यों होना चाहिए, कंपनी बनाने का रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं कंपनी को हम लोग, कंपनी को हम लोग क्यों बनाते हैं, ये रीजन पता पूछा जाएगा ना भाई, क्यों बनाना है, फिर बिजनेस क्यों बनाना है, क्या बिजनेस से काम नहीं चल जाएगा, कंपनी बनाना जरूरी है? बहुत सारे सवाल होते हैं। राइट गौरव? राइट सर। दोनों का किसी फर्क है बिजनेस इस को लाइक तरीके। बोलो बोलो। ऑफिशियल और लीगल तरीके से चलाने के लिए कंपनी बनाई जाती है। क्या मतलब, क्या बोला आपने? मैंने बोला सर, जैसे कोई भी लाइक बिजनेस आइडिया कुछ भी है, उसको ऑफिशियली और लीगल तरीके से चलाने के लिए एक कंपनी मतलब क्रिएट की जाती कंपनी के लीगल तरीके से चलाने के लिए, तो क्या कंपनी बना, बिजनेस करने के पहले आपको लीगल तरीका नहीं अपनाना पड़ता? बिजनेस आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें आप लीगल पॉलिसी फॉलो नहीं करते? है सर। जैसे स्मॉल लेवल पे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ, तो उसको आप जब अब अब उसके फिर परमिशन हमको लेते हो मतलब कि नहीं फर्म, लेते? यस सर। तो वहां पे तो लीगल काम कर रहे हो ना। जी। बताओ। पेट्रोल पंप खोलने से पहले, मेरा मान लो यस सर। कंपनी है, मेरे पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप खोलने से पहले आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती? उस एरिया में आसपास में स्कूल नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, होता है ना लीगल फॉर्मेलिटीज। करते हो कि नहीं करते? इतना स्पेस होना चाहिए, होता है ना, कुछ लिमिटेशन होती होंगी, राइट? वो भी तो बिजनेस है, राइट गौरव? ये यस सर काउंटर राइट। क्वेश्चन होगा गौरव, ये आपसे काउंटर क्वेश्चन होगा, रेडी रहो काउंटर क्वेश्चंस के लिए। ये काउंटर क्वेश्चन होगा, तो कहने का पॉइंट ये है कि आपको अब तैयारी, सोचने का तरीका इस तरीके से करना है। अभी तक आप सोचते थे कंपनी वही होता है, बिजनेस वही होता है, हम सोच लेते थे, लेकिन सोचो कि सामने से काउंटर भी तो करेगा वो, राइट? भाई ऐसे तो पैसा नहीं देगा ना कंपनी। तो ये जो हर एक टॉपिक जो आज आने वाले टाइम में आप लोग पढ़ोगे, उसका लॉजिकली, थॉटफुली, ये सब चीजों का आंसर आपके पास होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। चलिए। क्लियर है आप लोग को? चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को, अब इसका लॉजिकली बताता हूँ आंसर क्या होता है। अच्छा, आप लोग रोज ऑफिस जाते हो कि आप लोग का हाइब्रिड है? डेली बेसिस, मतलब आप लोगों का छुट्टी उट्टी नहीं होता है? डेली, वर्क फ्रॉम सैटरडे होम है संडे आप सर लोग का? वीक ऑफ रहता है। नो नो वर्क फ्रॉम सर, होम है आपका? ऑफिस, पंकज का, मेरा ऑफिस। पंकज का वर्क फ्रॉम होम है क्या? WFH लिखा है। यस सर, पंकज का वर्क फ्रॉम। अच्छा, आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है। यस सर। अच्छा, पंकज की कंपनी में चले जाते हैं और घर से काम कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, नो इश्यू, जैसा भी जहाँ भी जाए, जो सब जाए, जहाँ से भी कमाए, बहुत बढ़िया बात है। चलो, ऐसे ही बोल रहा था मैं। तो कंपनी, अब कंपनी बात करते हैं हम लोग। तो कंपनी बनाने का जो रीजन होता है गाइस, वो होता है लीगल, आपने सही बोला था, लेकिन लीगल कैसा लीगल? कंपनी बना के आप अपने कंपनी के अंदर, जिस कंट्री में आप कंपनी बना रहे हो, उस कंट्री में कुछ रूल्स होते, रेगुलेशन, आप उस कंट्री में वो बिजनेस, तो कंपनी बना के आप जो जो बिजनेस करने वाले हो, वो सिस्टम अपने कंपनी के अंदर डिस्क्लोज करते हो कि मैं सर इस कंपनी बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ। ठीक है? तो गवर्नमेंट में फिर उसको गवर्नमेंट पास सबमिट होता है, गवर्नमेंट चेक करती है कि वो जो बिजनेस करने वाला उस कंट्री के अंदर वो लीगल है कि नहीं है, जो आप बिजनेस करने वाले हो वो उस कंट्री के अंदर लीगल है कि नहीं है। जैसे बात करते हैं, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा आर्म्स जो है इलीगल है। आर्म्स क्या है? वहीं पे यूएस में बात करोगे,
तो आर्म्स लीगल है, वहां पे दुकानों पे मिलता है, इंडिया में बिक नहीं सकता। अगर हम बात करें तो जैसे कि ड्रग्स इंडिया में इलीगल है, वही साउथ अफ्रीका और समथिंग कोई केन्या और समथिंग कंट्रीज हैं जहाँ से आता है, वहां पे वो लीगल है, उगाए जाते हैं, राइट। तो एक जो बिजनेस है एक कंट्री में लीगल है तो दूसरी कंट्री में वो इलीगल है। बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होते हैं जो इंडिया में लीगल है, बाहर में इलीगल है बेचना, राइट। तो ये जो चीजें होती है ना गाइस, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। तो मतलब क्या पता रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू कंट्री रीजन, जो भी लीगल पॉलिसीज होते हैं उसको फॉलो करके आपको बिजनेस कंपनी को बना के गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये बिजनेस करना चाहते हैं। और तब जब गवर्नमेंट चेक करती है उसके बाद जाके आपको परमिट करते हैं, तब आप जाके वो बिजनेस कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए बच्चे कहते हैं, सर क्या मैं एक कंपनी खोल के दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता जो चाहूँ मन? नहीं सर। अगर आपने अपनी कंपनी बनाते समय ये बोला कि मैं सर ट्रेडिंग का काम करूंगा और बाद में चल के आप फूड इंडस्ट्री चालू करो अपनी कंपनी का नाम पे, तो आपको पकड़े जाओगे तो जेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी बनाते समय आपने फूड इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया। गवर्नमेंट उसको फिर से आपको एक नया कंपनी बना के या बिजनेस बना के उसके अंदर ऐड कराओगे, पूरा वैलिडेट कराओगे। जैसे आजकल जोमेटो का ऐड देख रहे हो आप लोग, जोमेटो ने जितने भी उसके बिजनेस है, ब्लिंकिट और सब, उसका एक कंपनी बनाया है। ये सबको बिजनेस बना के एक कंपनी बना के उनको एक उसको बना रहा है, एक के अंदर कर रहा है, राइट। उस सबको अंदर करे कंपनी बना के, सबको एक कंबाइन करके एक जगह ला रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक कंपनी बना ले उसके अंदर कोई भी बिजनेस कर सकते हो। जो बिजनेस आपने कंपनी बना के इसमें डिस्क्लोज कर, वही बिजनेस आप अपनी कंपनी के अंदर कर सकते हो, हमें चेक करती है, क्लियर है। तो कंपनी बनाने का मेन रीजन लीगल होता है। लीगल क्या होता है कि किस कंट्री और रीजन के अंदर जो बिजनेस कर रहे हो वो लीगल है कि नहीं है। क्लियर है गाइस? क्लियर है गौरव आपको? जो पंकज क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। तो फिर बिजनेस क्यों बनाया जाता है? मन में सवाल होता है फिर बिजनेस क्यों बनाया जाता है सर? बिजनेस बनाया जाता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कंपनी कोड को हम लोग बिजनेस कहते हैं गाइस। तो कंपनी कोड जो बनाया जाता है इसे बिजनेस कहते हैं, और बिजनेस कहाँ बनाया जाता है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। देखो, टाटा कंपनी है, टाटा ने कंपनी बनाते समय इन सारी चीजों को डिस्क्लोज किया कि भाई मैं अपनी कंपनी, पहले उसने स्टील चालू किया था, टाटा स्टील, फिर उसने बाद में मोटर्स चालू किया। तो जब उसने टाटा स्टील बनाया तो उसने अपनी कंपनी के अंदर ये डिस्क्लोज किया कि मैं स्टील का बिजनेस करने वाला हूँ। तो टाटा कुछ काम नहीं कर रहा, टाटा ने गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कंपनी बनाई जिसको डिस्क्लोज किया कि मैं ये करने वाला हूं। जैसे एप्पल है, एप्पल कंपनी जब बनी तो उसने यूएस गवर्नमेंट के सामने और रीजन के सामने, क्योंकि यूएस में क्या होता है ना, स्टेट वाइज भी रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं रीजन वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। जो इंडिया में, जैसे इंडिया में एक ही रूल होता है जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां पे हर एक स्टेट वाइज भी चेंज हो जाता है। तो कहने का पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो हमारा जो हमारा रीजन होता है, जो हमारा स्टेट हो, हम बात करें तो हमारे कंट्रीज में बात करें तो इससे टाटा इंडिया में हो गई। यूएस में अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल कंपनी बनाते समय उन्होंने डिस्क्लोज किया होगा कि वो फोन का बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, फोन प्रोडक्ट का। तो उन्होंने फोन प्रोडक्ट दिया, फिर बाद में ईयरफोन ऐड किया, बाद में उन्होंने लैपटॉप बनाना चालू किया, बहुत चीजें डालते गए उसके अंदर। तो पॉइंट यहाँ पे क्या मैं बताना चाहता हूँ कि भैया एप्पल कंपनी कोई काम नहीं कर रही है। कंपनी जो एप्पल कंपनी, जो उसका पैसा आ रहा है वो बिजनेस से आ रहा है। वो अपने लैपटॉप बेच के पैसा कमा रही है, अपना ईयरफोन बेच के पैसा कमा रही है, अपना मोबाइल फोन के बेच के पैसा कमा रही है, आईफोन, राइट। दे नॉट अर्निंग फ्रॉम एप्पल। एप्पल से कुछ नहीं कमाई हो रहा, एप्पल से कमाई नहीं हो रहा, उसका कमाई कहाँ से हो रहा है? उसके बिजनेस से। तो बिजनेस किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी बनाया गया लीगल पर्पस के, जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके हमें डिस्क्लोज करा कि हम बिजनेस कौन सा करने वाले हैं। बट एक्चुअल जो बिजनेस होता है बनाने का, उसका अलग से ये रीजन होता है कि बिजनेस अलग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रॉफिट जनरेट बिजनेस करता है, कंपनी नहीं। कंपनी गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बनाई गई है। क्लियर है? उस कंट्री में जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, क्लियर है गाइस आप लोग को? गौरव क्लियर हो अच्छे से बिजनेस और कंपनी का डिफरेंस? यस सर। आवाज नहीं आई गाइस? यस सर। चलो, थैंक यू गौरव। अ, अब आता है कंपनी। कंपनी बनाने का देखिएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। अब पंकज आपको भी क्लियर है ना यहाँ तक? थैंक यू। अब देखो जो मैंने यहाँ देख रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो कोने में क्लिक किया, ये जो देख रहे हो IMG एक्टिविटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऐसे लिख रखा है चीजों के बारे में।
अगर आपको पढ़ने का मन करे ना तो इस पे देख लो सबके बगल में लिख रखा है। तो जो चीज आप लोगों को पढ़ने का मन करे ऐसे पढ़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऐसे भी कंपनी ने बना रखा है, मतलब नोट्स बना के रख रखा है। तो अगर देखो कंपनी बनाने का जो अगर नोट्स देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जाओगे तो कंपनी बनाने का रीजन करते हो, देखो company is an organization unit accounting that allow you to organize your enterprise to meet a certain legal requirement in a country or region। मतलब क्या लिखा है, to meet a certain legal requirement in a country or region you to organize your enterprise। enterprise मीन्स क्या होता है, कंपनी। कंपनी को जो बनाने में ऑर्गेनाइज करना है तो आपको कुछ लीगल सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट और कंट्री और रीजन को फुलफिल करने पड़ते हैं। मीट सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट, समझ रहे हैं आप लोग। जो मैंने आप लोगों से बोला कि कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो आपको अपनी कंपनी बनाते हैं फॉलो, तो आप बिजनेस बना के डिस्क्लोज करते हो कि कौन कौन सा बिजनेस आप करने वाले हो। तो वो सब चल फिर गवर्नमेंट चेक करते हैं, फिर उसको जाके अप्रूव करती है, राइट। फिर जाके आपका कंपनी बन के तैयार होता है। तो देखो यहाँ पे कंपनी अकाउंटिंग दैट अलाउ टू ऑर्गेनाइज एंटरप्राइज टू मीट अ सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट कंट्री और रीजन। क्लियर है, नहीं आता कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल। यस सर। चलिए, ये चीज लिखा भी हुआ है, मेरा ही नहीं लाइन है ये, इसका भी लाइन है, देखिए। रीजन किया मतलब बताया था, यूएस में ना स्टेट वाइज भी रूल चेंज होता है, इसलिए रीजन वर्ड यूज किया। फिर मैंने कंपनी कोड का क्या बताया, बिजनेस को कहते हैं। देखोगे यहाँ पे देखो, कंपनी कोड इज एन यूनिट ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू अकाउंटिंग, इट यूज्ड टू स्ट्रक्चर द बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चर द बिजनेस, हम बिजनेस को, कंपनी कोड किस लिए बनाया जाता है, बिजनेस को कहा जाता है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसी को कंपनी कोड कहते हैं, राइट। कंपनी कोड मतलब क्या हो गया, बिजनेस हो गया। दीज आर ऑल आर रिटन इनटू द डॉक्यूमेंटेशन आल्सो। बट मेरा पॉइंट क्या है कि जब आप लोग अपना पढ़ोगे करोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखना। कहीं मेरा बोला हुआ चाहे इसमें लिखा हुआ रटना मत। ट्राई टू राइट इट इन ओन वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। क्योंकि खुद की लिखी हुई चीजें याद रहती हैं, दूसरे की लिखी कॉपी हुई चीजें याद नहीं रहती है। तो रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर यही लाइन बोलूंगा तो ही मिलेगा क्या, सही होगा, नहीं। उनको बस ये जज करना होता है कि आपको लॉजिकली क्लियर है कि नहीं है, वो देखते हैं इंटरव्यूअर, ये चेक करता है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो चलिए, हमने समझा पहले क्यों बनाते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बोला था ना कि पहले क्यों बनाते हैं, पहले वाई हमने समझ लिया, दो चीजें, कंपनी और कंपनी कोड। अब हम समझने जा रहे हैं कैसे बनाते हैं, हाउ। तो हम लोग कंपनी में जाएंगे, डिफाइन कंपनी में जाएंगे, देखो यहाँ पे कंपनी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो क्या क्या बटन है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, न्यू एंट्री पे क्लिक किया, देखो डिफाइन कंपनी में यहाँ पे जाके डिटेल बटन है, किसी चीज का डिटेल चेक करना मतलब इस पे कर्सर रख दिया, डिटेल चेक किया तो पूरा अंदर का डिटेल दिख जाएगा। डिटेल बटन है, यहाँ पे देखोगे न्यू एंट्री बटन है, लिखा भी आ रहा है यहाँ पे कॉपी बटन, कर्सर रखोगे खुद बता देगा कॉपी करना है। जैसे ऐसे इसको सेलेक्ट करो, इसको कॉपी करना है तो ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करो, इसे डिलीट, देखो डिलीट का बटन है, डिलीट भी हो जाएगा। ये एक सेलेक्ट करे, सारा सेलेक्ट करना है तो ऐसे करके इस पे क्लिक करोगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सारा डिसेलेक्ट करना, देखो डिसेलेक्ट ऑल है, उसका सारा डिसेलेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हर कर सकता है। यहाँ पे ऊपर जाओगे तो सेव का बटन है, ये बैक का बटन है। मैं जिस जगह पीछे जाने के लिए मैं बैक पे बार बार यूज कर रहा था, बैक वर्ड यूज कर रहा था, देखो बैक बटन होता है, एग्जिट बटन होता है, कैंसिल बटन होता है। इस तरीके से सब बटन का अलग अलग पर्पस है। तो आप कर्सर रखोगे, इसीलिए आप लोग के पास सर्वर होना चाहिए कि सिस्टम को एक्सप्लोर कर सको, आप लोग सिस्टम को समझ सको। ठीक है, सिस्टम को समझ सको, यहाँ पे हो सके। चले, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब हम नया बनाना है, तो हम नया ले लेते हैं, न्यू एंट्री करते हैं, 8802। अब कंपनी नेम में बात करते हैं हम लोग। कंपनी नेम में हम ले लीजिए, मान लीजिए हम पंकज कंपनी बनाते हैं। पंकज कंपनी बनाते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है सर, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि यहाँ पे मैंने 4 डिजिट लिया कंपनी का, यहाँ पे नाम लिखा, देखो कंपनी नेम था तो नाम लिख दिया, ऊपर में नंबर, यहाँ पे कितना नंबर डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 6 डिजिट ले सकते हैं। कंपनी नेम में कितना डिजिट ले सकते हैं, 30 डिजिट ले सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है सर, ऐसे याद करना पड़ेगा, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी चेक करना हो तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी जगह पे आप कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी रख दीजिए, इसको राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद हेल्प पे क्लिक कीजिएगा।
हेल्प पे क्लिक करने के बाद ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, टेबल नेम पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पहुंच जाइएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ बता रखा है किस किस चीज का कितना लेंथ है। देखिए कंपनी नेम में 6 डिजिट, कंपनी के देखिए कंपनी कितने लेंथ है, 6 है। कैरेक्टर कितने, 6 कैरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 30। कंट्री में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 3। कंपनी नेम 2 में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 30। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हैं अगर कभी हो। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में एक सवाल पूछा नहीं जाता है, ये घबराने की नहीं जरूरत है। बट हाँ, मैंने क्यों बोला 6 डिजिट, ये आप लोग को लॉजिकली दिखा दिया कि सिस्टम से कहाँ से पता चलता है। ओके, चलिए कंपनी नेम ले लिया हमने, 4 डिजिट, मतलब 6 डिजिट मैक्सिमम ले सकते हैं। मैंने 4 डिजिट लिया, 2 डिजिट लिया, 1 डिजिट लिया, जो भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 6 डिजिट। यहाँ पे हमने कंपनी नेम लिया। अब ये 30 डिजिट से कम है जो कैरेक्टर, क्योंकि कंपनी नेम में कितना डिजिट था, 30 कैरेक्टर्स थे, तो 30 कैरेक्टर से कम है। तो हमारा सेकंड लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक लाइन में अगर आपका ये काम हो जाता है तो सेकंड लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यस। अब अब पॉइंट ये आता है, जैसे होता है ना कि एड्रेस आप कभी किसी को कुरियर कर देता है, चाहे हम एड्रेस डालते हैं तो एक लाइन में एड्रेस था, दूसरा एड्रेस नहीं डालते, सेम चीज है यहाँ पे सर। अब आता है एड्रेस की बात। एड्रेस कौन बताता है सर, ये सब एड्रेस, एड्रेस बताता है कंपनी वाले। कौन बताते हैं, कंपनी वाले एड्रेस बताते हैं। कौन बताते हैं सर, कंपनी वाले एड्रेस बताते हैं। कौन बताते हैं सर, कंपनी वाले इसको एड्रेस को बताते हैं। क्यों, हमको पता नहीं होगा सर, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए जन एप्पल कंपनी में काम करता है और एप्पल ने केनिया के किसी जगह पे, कोई छोटी सी जगह वहां पे कोई कंपनी खरीद ली। अब केनिया तो आप गए नहीं हो, बोले केनिया में, तो भाई गूगल भी करोगे तो थोड़ा बहुत पूरा गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट नंबर थोड़ी बताएगा वहां पे, राइट। तो आपको क्या करना होता है, और खरीदा कि नहीं खरीदा आपको थोड़ी बता के खरीदा, कहाँ खरीदा बताएगा थोड़ी, जब तक से पूरा चीज फाइनल नहीं होगा तब हमें पता। हम तो वहां पे कंपनी में नौकरी है, नौकर कर रहे हैं हम लोग, नौकरी है हम लोग, नौकर कर रहे हैं, मतलब हमने काम कर रहे हैं हमें, हमें थोड़ी बता के कोई पूछेगा। तो हमें जब एड्रेस की बात आती है तो कौन बताता है, कंपनी वाले बिजनेस बताते हैं। तो जब वो बताएंगे तो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का डेटा एंट्री का काम हो गया। क्या हो गया ये, डेटा एंट्री का काम हो गया। मतलब वो बताएंगे और हम लोग इसको भरेंगे, हम वो बताएंगे और हम लोग उसको भरेंगे। सो इट मीन दैट काइंड ऑफ डेटा एंट्री, मतलब कहाँ भरेंगे उनको नहीं पता, कहाँ पे भरेंगे उनको नहीं पता, इसलिए हमारी जरूरत है। क्योंकि हम लोग अंदर आए, यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे भरे, कंपनी यहाँ बना रहे, उनको नहीं पता। यहाँ पे जाके हम लोग, तो यहाँ पे हम कुछ भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर तो जो देंगे वही भरेंगे, तो मैं कुछ भी यहाँ पे दे देता हूँ। क्लियर है, दे लिया। बट एक कंट्री लैंग्वेज इनमें देखिएगा ना, ऑप्शन नहीं आ रहा सर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। मेरे में लिखा हुआ आ रहा है इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को लिखना पड़ेगा, आप लोग को ब्लैंक आएगा। आप लोग लिखिएगा जो भी आप लोग को जो भी है, इस पे दिमाग मत ज्यादा लगाइएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो देंगे वही भरना पड़ेगा आप लोग को। फिर आता कंट्री, लैंग्वेज एंड करेंसी। कंट्री, और देखिएगा इन सब में ना पॉपअप आ रहा है सेलेक्ट करने का, तो कंट्री आप लोग प्लीज ऐसे करके सिलेक्ट कीजिएगा। कभी कभी कंपनी में क्या होता है ना, उनको पता नहीं होता कि क्या कोड है, शॉर्टकट क्या है, क्योंकि वो आप ही की तरह क्या होते हैं, बिजनेस वाले एंड यूजर होते हैं। तो हम लोग को, तो उनको नहीं पता था। आप लोग प्लीज ऐसे करके सेलेक्ट कीजिएगा। इंडिया के लिए IN, इंग्लिश के लिए EN, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे ही पता है लेकिन फिर मैं आप लोग समझा रहा हूँ, ऐसे करके लिखिएगा। और सिस्टम को एक्सप्लोर, करेंसी क्या हो जाएगा ना हमारा सर, INR। ठीक है, करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे, एक नंबर जनरेट होगा, ये वाला, इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर। ये जो नंबर होता है सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है, ये अपने आप सिस्टम जनरेट करता है, हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे क्या नंबर छपेगा। ठीक है, तो इसका क्या सर कुछ यूज होता है क्या, हाँ इसका टेक्निकल यूज है। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट MHK, बट इसके बारे में मैं इंटरव्यू सेक्शंस में ज्यादा डिटेल में पढ़ता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट देखिए, DR टास्क देख रहे हैं आप लोग, तो इसको मैं इंटरव्यू सेक्शन में रखा, क्यों, क्योंकि टेक्निकल यूज है। अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो आप लोग को बहुत चीजें पता, बैकग्राउंड पता नहीं है। तो मैंने शुरुआत में आप लोग को नाम क्यों बता दिया, क्योंकि आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे सर्वर पे आप लोग भी कंपनी बनाओगे, तो आप लोग को भी तभी भी जनरेट होगा ये, तभी भी ये जनरेट होगा जब सेव करोगे। तो इसका नाम एटलीस्ट पता रहेगा, और ये भी पता रहेगा कि सिस्टम जनरेटेड है, तो लॉजिकली नहीं, एटलीस्ट धीरे धीरे आप लोग को पता लगने लगेगा कि इसका हो क्या रहा है, ये क्यों जनरेट हो रहा है, थोड़ा लॉजिकली थोड़ा थोड़ा हिंट आने लगेगा। तो जब लास्ट में आप लोग को समझाऊंगा ना, इंटरव्यू पार्ट में, जब सबसे लास्ट क्लास होती है ना, उसमें इंटरव्यू सेक्शन में जाता हूँ, तो उसमें समझाऊंगा, तो आप लोग इजिली क्लियर
हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यस गाइस? सर। जी, ये पॉइंट होता है। यस सर। तो यहाँ पे चलते हैं, इसलिए मैंने रखा। अब अच्छा, क्या बना सकते हैं, हम भी क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, क्रिएट करने की नंबर डिसाइड नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट का है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको खुद का 121 है, देखो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पंकज कंपनी बनाई, पंकज कंपनी 8802 लिया हमने नंबर। तो कोई सेव का बटन है, ये कट का बटन है, ये कैंसिल का बटन। हम सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे देखो नंबर चेंज हो गया, 121 से 123 हो गया। राइट? ये नंबर अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? या छोटा सा कोई ठीक है क्वेश्चन सर। है आप लोग का? छोटा सा भी नहीं? चलो क्लिक ऑन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। देखो सेव हो गया, आगे बढ़ गए हम लोग। तो थैंक इस तरीके से वो सिस्टम जनरेटेड होता है। अच्छा चलिए, हमारा बन गया। देखिए बैक बटन से देखिए हम बाहर जा रहे हैं, सेव से सेव किया था हमने। अब बैक से बाहर जा रहे हैं, देखिए बैक बटन पे क्लिक किया, बैक बटन से बाहर आ गए। अब एक और मन में सवाल आता है बच्चों के बारे में, आप लोगों ने पूछ रहे, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सर अगर हमने बनाया, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं हमने बना है कि कहाँ बना है? हाँ सर, जरूर चेक कर सकते हैं। डिफाइन कंपनी में जाएंगे। आपको नंबर याद होना चाहिए, जो अपने नंबर, जैसे एक आधार कार्ड नंबर होता है, नाम से नहीं पता, मेरा नाम राजेश है, मैं बोल दूंगा तो कोई मानेगा, बोले आधार कार्ड नंबर बताओ, राइट? सेम तरीके से पंकज पोजीशन में जाएंगे, 8802 पे जाएंगे, देखिए पंकज कंपनी, राइट? पंकज कंपनी यहाँ पे डाल दिया। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल बटन में जाएंगे। देखिए डिटेल बटन में जाके चेक भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर लिया, अगर आपको चेंज करना, कुछ गलती हो गई, देखो ये नंबर छोड़ के, आधार कार्ड नंबर छोड़ के ना, आप सब कुछ चेंज करा सकते हो उसमें, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ चेंज करा सकते हो। आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं करा सकते। सेम तरीके से नंबर छोड़ के आप सब कुछ नाम भी चेंज कर सकते हो, होता है ना, नाम में करेक्शन गलत है तो चेंज करा सकते हैं। सेम तरीके से मान लीजिए इसमें मेरा पोस्टल कोड गलत हो गया, पीओ बॉक्स नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है ना, और पोस्टल कोड होता है, पिन कोड को कहा जाता है, पिन कोड को पोस्टल कोड कहा जाता है फुल फॉर्म में, और पीओ बॉक्स में पोस्ट ऑफिस नंबर, राइट, जो पोस्ट बॉक्स नंबर कहा जाता है। हो गया, तो मैंने 53 करके फिर से इसको सेव कर दूंगा। देखो फिर से नंबर जनरेट 123 रहेगा, 123 रहेगा जब तक से कोई इसको नया क्रिएट नहीं करेगा, ये 123 होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो हमने सेव कर दिया, तो देखो नंबर चेंज हो गया, राइट? तो मतलब चेंज भी हम लोग यही कर सकते हैं, डिस्प्ले भी हम लोग यही कर सकते हैं, डिलीट भी हम लोग यही कर सकते हैं, कॉपी भी हम लोग यही कर सकते हैं। तो सेम स्क्रीन के अंदर आप डिलीट, कॉपी, चेंज, डिस्प्ले, सब कुछ आप जहाँ पे आपने क्रिएट किया है, वहीं पे यहाँ पे नेम बंटे करके क्रिएट किया था, यहीं पे डिस्प्ले भी कर दिया, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग ना? क्लियर है गाइस? यस सर। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ गाइस आप लोग को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, अब आप लोग को इसी टॉपिक को कैसे पढ़ने के और घर से आप लोग को असाइनमेंट कैसे करके आना, ये देखिए। मैंने बोला था 3 चीजों का आंसर, अब मैं दिखाता हूँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं। देखो एक बच्चे ने व्हाट इज से भी करके बना रखा है। देखो इस बच्चे ने एक इस तरीके से बना रखा है। एंड यूजर स्क्रीन दिखाया था ना आप लोग को, देखो इसने एंड यूजर क्या होता है, इसने ये भी लिखा, परफॉर्म डेली बिजनेस टास्क बट नॉट द कॉन्फ़िगर इन द सिस्टम, ये देखो अपनी लैंग्वेज में लिखा। इसने कहीं से कॉपी बच्चे ने नहीं कर रखा है। एक बच्चे का दिखाऊंगा, और भी 2-4 बच्चों को और दिखाऊंगा मैं आप लोग को। तो देखो उसने स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। कभी आप लोग को कहो कि सर स्क्रीनशॉट नहीं, यहाँ पे जाइएगा, सर्च बार है ना, इसमें सर्च बार में स्निप लिखिएगा, SNIP स्निप, स्निप टूल आएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, न्यू कीजिएगा, ऐसे करके सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मिनिमाइज कीजिएगा, यहाँ जाके वर्ड ओपन कीजिएगा, जो भी अगर वर्ड में डालना हो तो वर्ड ओपन कीजिएगा, जिस पे भी आपको स्क्रीनशॉट करना हो यहाँ पे करिएगा, कंट्रोल V कर दीजिएगा, देखिए पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे कंट्रोल और V दबा दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोग को नोट्स बनाना है, पहला मेरा पॉइंट है। तो क्या क्या लिखना है? हु यूज SAP, एंड यूजर एंड कंसल्टेंट दो होते हैं। देखो इसने क्वेश्चन खुद बनाया। अब एंड यूजर क्या होता है, उसने उसका पहले लिखा, प्लस कहाँ बनाते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं आप लोग, पहला स्क्रीन का। फिर इसने नीचे गया होगा, देखो कंसल्टेंट भी लिखा, कंसल्टेंट क्या होता है देखो, कंसल्ट वर्क्स सिस्टम जो सेटअप कॉन्फ़िगर से, ये चीज इसने भी बना के लिखा हुआ है। कहने का मतलब है खुद की लैंग्वेज में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद लेटेस्ट वर्जन जो होता है, देखो इसने यहाँ पे गलती करी थी, इसको मैंने करेक्ट कराया था इस बच्चे को, इसने यहाँ पे गड़बड़ी करी थी, क्योंकि ईसीसी आपको जो होता 2015 तक आया था, इसका मैंने करेक्ट करके बताया, ये गलती थी। तो जो आप लोग भेजेंगे तो मैं चेक करके क्लास में डिस्कशन भी करूंगा, जो कमियां होंगी वो डिस्कस भी होंगी। फिर पहला चीज मैंने क्या बताया था, डिफाइन कंपनी, तो इसने डिफाइन कंपनी के बारे में लिखा, कंपनी क्या होता है। फिर उसका कैसे पाथ भी लिखा, इस तरीके से, इसको मैंने बोला था पाथ लिखना, टेक्निकल नहीं लिखे थे, पाथ लिखते हैं। तो देखो इसने पहले वाई एंड देन हाउ लिखा, इसने क्वेश्चंस नहीं बनाया, वाई एंड पहला वाई होगा, इसको मैंने बताया था कि देखो डिफाइन करो, इसको पॉइंट दो। फिर हाउ, हाउ मतलब कैसे जाके बनाएंगे, देखो देखो इसने एसपीआरओ लिखा, एसपी रेफरेंस आईएमजी लिखा, और ये देखो यहाँ पे जाके बना, देखो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के बारे में भी लिखा, देख रहे हैं आप लोग, रिक्वेस्ट नंबर जनरेटेड बाय सिस्टम, यही बोला ना आप लोग को, एक एक चीज बच्चे ने लिख रखा, देख रहे हो। फिर इसने यहाँ पे देखो इसमें सेव किया, क्लियर है गाइस, ये चीज है। तो कहने का पॉइंट क्या है कि आप लोगों को भी, आप लोग को ऐसे ही बना के आना है। तो आप लोग को हर चीज का, जैसे कंपनी बनाने का, देखो इसने भी लिख रखा है कंपनी क्यों बनाता है, इन कंपनी हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस कहीं से कॉपी था, ये कहीं से कॉपी कर रखा है इस बच्चे ने। ये मैंने बोला था कॉपी नहीं चाहिए, इसने ये था मुझे, यहाँ पे मुझे लगा ये कॉपी कर रहा है, तो मैंने बोला था ये कॉपीड लग रहा है मेरे को, इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तो थोड़ा मुझे पता चल जाता है कि कौन सा कॉपीड है और कौन सा नहीं है, कौन सा कॉपी और कौन सा नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। कौन सा कॉपी है कौन सा नहीं, हमें पता चल जाता है। तो अब चलिए दूसरे बच्चे का दिखाता हूँ। और हाँ, किसी भी जो दिखा रहा हूँ आप लोग को रिकॉर्डिंग मारे, किसी का कॉपी मत कीजिएगा, ट्राई टू राइट इट ऑन ओन वर्ड्स का, इसे बार बार बोल रहा हूँ मैं, खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसमें सेकंड लेक्चर है इस बंदे का, इसने ऐसे बना, सॉरी, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, दूसरा चलते हैं सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ और भी बच्चों का। अ, और देखो निशा साहनी का, इसका भी गलतियां थी, इसमें भी कमियां कर रही थी निशा साहनी। देखो इसने भी एंड यूजर क्या होता है लिखा पहले, फिर कंसल्टेंट क्या होता है इसने लिखा, फिर कंसल्टेंट, देखो हर चीज का स्क्रीनशॉट जा रहा है। व्हाट इज कंपनी, देखो वो कंपनीज आंटी बिजनेस रिकॉर्डिंग पर गवर्नमेंट रूल्स फुल लीगलाइजेशन, देखो विथ फुल लीगलाइज, ये अपनी लैंग्वेज में लिखे, इसका अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं चेक करना। देखो जब भी इंटरव्यू दोगे ना आप लोग, तो आपसे इंग्लिश नहीं चेक किया जाएगा, आपका लॉजिक चेक किया जाएगा। इंग्लिश में थोड़ी कमी भी रहेगी ना, दे विल सेलेक्ट यू, क्योंकि सबको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज को भी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, राइट। बट हमें क्या देना है कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अपनी है। तो ये बच्चे ने देखो, इसको चाहे इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन इसने कोशिश करी, धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, तो चीजें याद हो जाए, खुद की लैंग्वेज में लिखा है इसने, बहुत बार सोचा होगा तब जाके लिखा होगा, राइट, तब जाके मेरे से शेयर किया होगा। तो उसको अगर 4 महीने बाद भी पूछोगे ना, तो उसको 100% नहीं तो 50% याद रहता है। खुद की चीजें भी लिखी ना, लिखी हुई चीजें हमें याद रहती हैं, राइट। पहले व्हाट इज कंपनी, देन हाउ टू क्रिएट कंपनी, देखो उसका पाथ लिखा, पाथ कंपनी, उसने नीचे पाथ लिखा, देख रहे हैं आप लोग। फिर उसने पाथ के साथ साथ फिर इसको स्टेप वाइज इसको पाथ को डिफरेंस रखा है, स्टेप 1 स्टेप 2, देख रहे हैं आप लोग, इस बच्चे ने इस तरीके से किया, क्लियर है। तो आप लोग को मैंने एक ही स्टेप पढ़ाया है, क्या कल की क्लास से पहले मुझे नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों से Sure. गाइस। Yes. इसी तरीके से आप लोग को वैसे बनाना है, ये आप लोग का तरीका है। कौन अभी लगता है मेरे पंकज की आवाज है, पंकज बोलना, पंकज बोलना, कुछ बोल रहे थे क्या पंकज, मुझे लगा पंकज की आवाज है अचानक से, मुझे लगा पंकज की आवाज है, अच्छा अच्छा गौरव ही बोल रहे थे, ओके। तो कल की क्लास से पहले मैं रिकॉर्डिंग पहले सेट कर रहा हूँ, ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ये तरीका है। तो ये आप लोग का प्लस प्लीज लेके आप लोगों ना एटलीस्ट